आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि ज्यामितीय समावयवता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों में प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों में प्रश्न में ज्यामितीय समावयवता के बारे में प्रश्न में पूछा गया है कि ज्यामितीय समावयवता यहाँ पर किस तरह से होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसी समावयवता जिसमें हमें सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, जब दोस्तों हमारा केंद्रीय धातु आयन क्या करता है दोस्तों, यह समान या फिर दो समान, असमान या फिर दो समान लिगेंड एक दूसरे से क्या होते हैं, निकटवर्ती, मतलब कि 90 डिग्री अंश पर उपस्थित होते हैं, तब दोस्तों हमें सिस, तथा जब 180 डिग्री पर उपस्थित होते हैं तब हमें ट्रांस समावयवता देखने को मिलता है। इस प्रकार की समावयवता में दोस्तों में ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में क्या होती है, इन दोनों की जो संरचना है, सिस और ट्रांस की जो संरचना है, वो एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी समावयवता को हम समावयवता को हम सिस ट्रांस समावयवता के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, समावयवता भी कहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों इसे तो हम सिस ट्रांस समावयवता के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है, जब हमारा केंद्रीय धातु असमान और दो समान लिगेंड के द्वारा एक दूसरे से अगर दोस्तों यह 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी होगी, इस कंडीशन में दोस्तों हमारी सिस वाली समावयवता बनेगी। ठीक है, तो इसे हम सिस स्ट्रक्चर के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम सिस समावयवी कहेंगे। ठीक है, सिस समावयवी कहेंगे। ठीक है, तथा जब दोस्तों यहाँ पर 90 की जगह हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री पर हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे, 180 डिग्री पर रहते हैं, तब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ट्रांस की समावयवी देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे ट्रांस समावयवी क्या होगे, कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि सिस और ट्रांस की समावयवता की संरचना यहाँ पर किस तरह से बनेगी, जहां पर हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसे ही दोस्तों हम ज्यामितीय समावयवता के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, हम दोस्तों एक तरह से वर्ग समतलीय संरचना ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वर्ग समतलीय संरचना का उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों हमें वर्ग समतलीय संरचना किस संकुल में देखने को मिलता है, वो होता है दोस्तों हमारा पीटी प्लेटिनियम, इसके साथ दोस्तों हमारा NH3 लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, साथ में हमारे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल। ये दोनों लिगेंड दोस्तों हमारे पीटी के साथ जुड़े होते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी सिस और ट्रांस की संरचना देखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सिस की संरचना बनाएंगे, जहां पर क्या होगा, हमारे 90 डिग्री के अंश पे जुड़े होंगे लिगेंड। अब दोस्तों ये किस तरह से होगा, पीटी हमारा केंद्रीय धातु है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीटी, जो कि हमारे केंद्रीय धातु के तौर पर यहाँ पर जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वर्ग समतलीय संरचना है, मतलब कि क्या होगी, हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो वर्ग समतलीय संरचना होती है दोस्तों हमारी इस तरह से। ठीक है, इस पीटी के साथ दोस्तों हमारे क्या जुड़ा होगा, इस पीटी के साथ हमारा NH3 समूह यहाँ पर जुड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 2 NH3 है, तो एक NH3 दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा दूसरा NH3। ठीक है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, तो एक क्लोरीन दोस्तों यहाँ पर और दूसरा क्लोरीन समूह दोस्तों हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों क्लोरीन भी क्या है दोस्तों, हमारे 90 डिग्री के अंश पर जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी किसकी हो गई दोस्तों, ये हो गई हमारी सिस वाली संरचना। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर ट्रांस की संरचना देखते हैं। ठीक है, कि ये हमारे जो ट्रांस है, इसकी संरचना यहाँ पर किस तरह से बनेगी। तो ट्रांस की संरचना में दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा केंद्रीय परमाणु पीटी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी वर्ग समतलीय संरचना होगी, तो मैं इस तरह से ब्रैकेट बना लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर हमारा NH3 समूह जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस ट्रांस वाली संरचना में दोस्तों हमारे 180 की डिग्री में जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 180 का एंगल बन गया, यहाँ पर अब हमारा NH3 समूह जुड़ा होगा।
ठीक है। यहाँ पर हमारा क्लोरीन होगा और दूसरा क्लोरीन दोस्तों हमारा 180 डिग्री पर यहाँ पर जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है दोस्तों, ट्रांस की संरचना। और यहाँ पर ये दोस्तों हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर ही हमें यहाँ पर ज्यामितीय समन्वयता देखने को मिल रही है। और यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।